नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। अब सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये जानकारी फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। आज का जो वीडियो है कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी पीने से क्या होता है, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इतनी वीडियो सुंदर जानकारी, दोस्तों ये जानकारी शायद आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताने वाला, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल में ज्ञान भरी जानकारी एवं रहस्यपूर्ण जानकारी बताए जाते हैं। दोस्तों हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहते हैं कि समाज में सभी लोगों का भला हो और हम साधारण एवं दिव्य प्रयोग भी बताते हैं। तो दोस्तों विद्वेश्वर संगीता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। ऐसा कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल न कर पाए। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पे चढ़ा जल किसी का विनाश भी कर सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए दोस्तों कई लोग कहते हैं ना, जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोग के मुख से कहते हुए जरूर सुनेंगे, पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ, सेव द वाटर। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब सावन की अभी महीना चल इसमें हम सब जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करिए, सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने बरस से हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता। दोस्तों हम उसके प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब ये प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज के जो वीडियो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए, पीने के फायदे, अगर हम पीते तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है, जिस दिन हम शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पाते हैं दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। आइए सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को पीने के प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, इसके बाद छिड़कने और रखने का। पीने का प्रयोग 8 बता रहा हूं, इसके छिड़कने का 5 प्रयोग बताऊंगा और रखने का 4 प्रयोग बताऊंगा। तो पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होता है। आरोग्य अर्थात दोस्तों आप बीमार नहीं पड़ते। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं अर्थात दोस्तों जैसी मौसम की बदलाव आती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए यह रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आप आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात कि आप लोग डेली की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाएंगे, सावन के समय में चढ़ाएंगे, इसके बाद आप पूजा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, परेशानी होना है। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठे करके किसी आप जो है बड़े से बाटल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए, तो पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगा। दोस्तों शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात दोस्तों अगर आपकी दुर्भाग्य आपके पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीजिए, आपके भाग्य बलवान होगा और आपके दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार की ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नति रुक चुका है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर कदम जैसे रखते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती हैं, तो ये सब नवग्रह के कारण होती हैं और अपने पूर्वकृत कुछ कर्मों के कारण होती हैं। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार के बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। दोस्तों आपके कैसा भी ग्रह नक्षत्र के पीड़ा आपको सता रहे हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे।
दोस्तों शिवलिंग पर चढ़वा जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है। अर्थात दोस्तों जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनता, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वह पुनः शक्ति नहीं जो कि पहले थी। तो दोस्तों अगर आप भी अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर पे नए ताकत लाना चाहते हैं, नए ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नया ताकत आएगा। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वकृत पाप हो गए हैं, जिसे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उस जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पे चढ़े जल को इकट्ठे करके किसी पात्र में रख लेना और पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। अब बहुत से लोग सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल में लोग जुड़े हैं जो कि सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सिद्धि चाहिए, जैसे कि अड़िमा, लाघिमा, ये सब हमारे अष्ट प्रकार की सिद्धि कहे गए धर्मशास्त्रों में, तो अगर आपको कोई सिद्धि को आप साध रहे हैं और उस सिद्धि को आप चाहते हैं कि अति शीघ्र प्राप्त हो, तो मंत्र जाप करें, साधना करें हैं, उसी के साथ में दोस्तों शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दे। आपको इसका रिजल्ट फौरन मिलेगा, तत्काल मिलेगा और आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगा। मंत्र सिद्धि जल्दी करना चाहते हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे मंत्र होते हैं जो कि जल्दी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। आप दिन भर भगवान भोलेनाथ की ले लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इसे पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है, और आप चाहते हैं कि ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाए और ये मंत्र सिद्ध होगा तो आपको खूब सारा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों मंत्र सिद्ध होते ही आपके जीवन में कई प्रकार की चमत्कारिक घटना दिखना शुरू हो जाते हैं। भूत भविष्य की वर्तमान से भूत भविष्य की जो ज्ञान है वो प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को नित्य अगर आप पीते हैं और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र बस का जाप करते हैं, तो भविष्य में होने वाली आपको घटना का एहसास होना शुरू हो जाएंगे और आप किसी के भी पलक झपकते थोड़ी बहुत दोस्तों भूत भविष्य वर्तमान देखना शुरू कर देंगे, आपको ज्ञात होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का चमत्कारिक लाभ। इसके बाद दोस्तों अगर आप नेत्र को नित्य धोते हैं, जैसे कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं गुरुजी हमारे नेत्र की ज्योति घट चुकी है और हम नेत्र की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जो जल है उसे किसी पात्र में इकट्ठे करके रख लीजिए, उसे छान लेना ताकि इसमें कचड़े ना रह जाएं, और नित्य आप अपने नेत्रों को सर्वप्रथम सो करके उड़ते हैं तो शिवलिंग के पानी से ही नित्य अपने नेत्रों को दोस्तों नित्य ही आपको धोना है। तो नेत्रों की आपकी ज्योति बढ़ेंगे, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेंगे 1001%। में दोस्तों हम वही जानकारी बताते हैं जो जानकारी साधारण हो और आप लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, शोक ये सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान हैं, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रहे हैं, घर में दुख हैं, घर में शोक हैं, ये सब का नाश शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बने रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के, और इसी के साथ दोस्तों आपको धूप का धुएं जरूर दिखाना है, लोभांग का धुएं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र होता है। घर में रहने वाले सभी लोगों के जो आचार होती हैं, व्यवहार होती हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती बढ़ जाती हैं, और आपके घर में हमेशा एकता बना रहता है, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो घर में नित्य मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जो लोग थोड़ी ज्ञान चैनल पर विश्वास रखते हैं, घर में दोस्तों आप जो नित्य शिवलिंग पे चढ़वा पानी का छिड़काव करें, आपके घर के वातावरण पवित्र रहेंगे, और शिवलिंग पे चढ़े हुए पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी वास करते हैं, समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पे वास करते हैं, और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल को छिड़कने से। अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं ठहर रहे हैं, या फिर आपके घर में नाना प्रकार की उपद्रव होना शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि दोस्तों अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं दोस्तों वो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होता है, तो घर में शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए, घर के वास्तु समाप्त हो जाएंगे। और भी अब बहुत सुंदर सुंदर जानकारी बताऊंगा, अभी वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। दोस्तों आपकी एक छोटे सी गलती आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, तो और भी थोड़ा कम से कम 5 मिनट का समय और दीजिए। दोस्तों शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर पर अगर
गंदे दृष्टि किसी का लग गए हैं, आपके घर में किसी का गंदे दृष्टि लग गए हैं, बद्दुआ लग गए हैं, काला जादू लग गए हैं, अब इससे अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी एक शीशी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठे कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए, तो आपके घर में किसी का है बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेंगे। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पे रखे हुए जल को घर में रखने के फायदे। शिवलिंग पे जो चढ़े हुए जल हैं इसको घर में रखते हैं तो इसका क्या फायदा मिलेंगे। तो इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से, उत्तर या फिर पूर्व दिशा में या घर के द्वार पे रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूम में रखने से या एक बूंद रोज पीने से, पूजा रूम में रखने से या एक बूंद रोज नित्य पीने से आपके अध्यात्म उन्नति होगा। शिवलिंग पे चढ़ा पानी जमीन के अंदर, ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पे चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेल पत्र के साथ, चांदी के बेल पत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में रखने से ऊपर से आप जो है सफेद कलर का कपड़े से इन चीजों को बांध दीजिए और इसे दोस्तों 1 फीट अर्थात दोस्तों 1 हाथ के आसपास, दोस्तों 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। कोई रोगी हो तो उसे शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को नहाने से, उनके नहाने वाले जो पानी उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान कराने से उनको लाभ मिलेंगे, उनके रोग जल्द ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएंगे। अब इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी कैसे इकट्ठे करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे दोस्तों जहां पे शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं उसके जो लास्ट छोर होते हैं जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्रा रख लीजिए, तांबे का पात्रा रखना है और उसमें आपको शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठे करने, एकत्रित करना है और इसे प्रसाद समझ करके इकट्ठे करके रखना है। ये होता है दोस्तों जल इकट्ठा करने के नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी का छाया न पड़ने देना, इस पानी पर शिवलिंग पे रखे हुए जो पानी, इस पर किसी का छाया मत पड़ने देना, इसे हमेशा पूजा कक्षा में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू होते हैं। और अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहने को मासिक धर्म होती तो अपवित्र अवस्था में महिला इसे न छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। कुछ सावधानी भी है, मांस मछली खाएं तो इसे आपको नहीं पीना है, और अगर आप पीना चाहते हैं, मांस मछली किसी कारणवश खा चुके हैं, अब तो ऐसा नहीं कि सब पवित्र रहें, अगर खा चुके हैं तो पंचगव्य बना करके, जैसे कि गौ माता की दूध है, दही है, घी है, पेशाब है और जो मधु है, इस प्रकार के पंचगव्य बनाए जाते हैं। तो पंचगव्य बना करके आपको पीना है, इसके बाद ही शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को आप पी सकते हैं। शराब इत्यादि जब आप पीते हैं तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को मत पीना, इसे पाप तुल्य फिर माना जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में शिवलिंग पे चढ़ा जल के जो पीने के फायदे बताऊं, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों आप भी इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों हो सकते हैं आपके द्वारा शेयर किए गए छोटे से जानकारी किसी के जीवन में परिवर्तन ला दे। दोस्तों आपकी एक शेयर आपको भी पुण्य की भागीदारी बनाता है। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए दोस्तों आप अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों यारों के साथ में इस जानकारी को साझा करें। शायद इस जानकारी से आपका भी कल्याण हो जाए, आपके घर परिवार में रहने वाले लोगों का कल्याण हो जाए और जिससे आप ये वीडियो को शेयर करें उनका कल्याण हो जाए। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।